हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में मकड़ी रानी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, एक खिलाड़ी तीन अनाड़ी। अभी स्कूलों की छुट्टियां चल रही थी और अपराध उन्मूलन संस्था की तिकड़ी के लिए घर बैठे छुट्टियां बिताना मुश्किल हो रहा था। समझ में नहीं आता हम क्या करें, कहाँ जाएं। अभी स्कूल खुलने में 1 महीने का समय शेष है और सिवाय मक्खियां मारने के हमारे पास कोई काम नहीं है। ये तो बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? क्या मतलब ये है कि हमें घर बैठे बोर होने की बजाय तफरी करनी चाहिए। तुम्हें तफरी और खाने के अलावा कुछ सूझता भी है तो तुम यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारो, मैं चला। पर ये तो बताते जाओ कि तुम जा कहाँ रहे हो। शहर में मेला लग रहा है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ओह, फिर तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। चलो विजय, आज तो टिंगू का दिल रख ही लो। ठीक है, तुम कहते हो तो। कह तो ऐसे रहो जैसे तुम मेले में जाकर मुझ पर एहसान करोगे। इससे पहले कि विजय टिंगू की बात का जवाब देता, अजय हस्तक्षेप करता हुआ बोला, ना ना ना, अब तुम आपस में लड़ना शुरू मत कर देना। मैं तो कुछ बोला भी नहीं हूँ अजय। तुम तो सदा चुप रहते हो, बोलता तो सिर्फ मैं हूँ। इस लेलीपुट को चुप कराओ अजय, वरना वरना तुम क्या कर लोगे? मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। इतने 30 मार का हो तो आओ, मुकाबला हो जाए। ओह, तो अब चींटी के भी पर निकलने लगे। कहने के साथ ही विजय ने हवा में छलांग लगा दी, लेकिन इससे पहले कि विजय की ठोकर टिंगू का थोबड़ा से हिला देती, टिंगू गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए फर्श पर लेट गया और फिर क्यों प्यारे सीकड़े, कैसी रही? अभी मजा चखाता हूँ गुटके तुझे। परंतु इससे पहले कि विजय दोबारा टिंगू पर आक्रमण करता, खबरदार, कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे। आए चोरी, ऊपर से सीना चोरी। महाशय, ये हमारा घर है, हम हिले या नाचे तुम्हें इससे क्या? पहले ये बताओ कि तुम लोग हो कौन और यहाँ क्यों आए हो। अगर तुम लोग किसी गलत इरादे से आए हो तो गलत जगह पर आए हो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो रिवॉल्वर फेंक दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बकवास बंद करो और ये बताओ, उसे तुम लोगों ने कहाँ छिपा रखा है? उसे किसे बनने की कोशिश मत करो लड़कों, हमें पूरा यकीन है कि वह इसी कोठी में घुसा है। ओह, तो ये बदमाश किसी का पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। कौन है वह? ये बदमाश उसके पीछे क्यों लगे है? अजय विजय और टिंगू के खामोश देख रिवॉल्वरधारी अपने साथी को संबोधित करता हुआ बोला, जुबैर, हो सकता है इन्हें उसके अंदर आने की खबर ना हुई हो। तुम कोठी की तलाशी लो, वह ज़रूर कहीं छुपा बैठा होगा। ठीक है, तुम इन लौंडों पर नज़र रखो, मैं उसकी खबर लेता हूँ। इतना कह जुबैर कमरे से बाहर निकल गया। लगभग 15 मिनट बाद जुबैर वापस लौटा तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। क्या हुआ? मैंने कोठी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन लगता है वह हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल गया है। मेरा भी यही ख्याल है, पर वह भी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। हमारे हाथों से बचकर जाएगा कहाँ? और फिर आओ चलें। जुबैर रिवॉल्वरधारी का अनुसरण करने लगा। बाहर निकलते ही जुबैर ने कमरे का दरवाजा बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। दरवाजा बाहर से बंद किए जाने का आवाज़ होती टिंगू गुस्से से भरकर बोला, इन बदमाशों की ये जुर्रत कि हमें हमारे घर में बंद कर गए और हम कुछ भी ना कर सके। गनीमत समझो कि उसने हमें गोली नहीं मारी। अगर मुझे अजय भैया के घर और फर्नीचर का ख्याल ना होता तो तुम नहीं जानते मैं उन बदमाशों की क्या हालत करता। फिलहाल तो मैं तुम्हारी क्या दशा करने वाला हूँ इसका अंदाजा लगा घुटके। तभी अजय उन्हें टोकते हुए बोला, तुम लोग आपस में लड़ना छोड़कर ये सोचो कि अब हमें क्या करना चाहिए। पहले तो हमें इस कमरे से बाहर निकलने का उपाय सोचना चाहिए। इसके लिए तुम लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कमरे में एक खुफिया रास्ता है जहाँ से होकर हम बड़े आराम से डैडी के स्टडी रूम में पहुँच सकते हैं। तो फिर नेक काम में देरी क्यों? मेला देखने नहीं चलना है क्या? तुम्हें मेले की पड़ी है? ज़रा उस आदमी की भी सोचो जिसे ढूंढते हुए बदमाश यहाँ आए थे। कौन है वह आदमी? यही तो पता लगाना है। सिर्फ यही नहीं, अब ये पता लगाना भी ज़रूरी होगा कि वह बदमाश उससे क्या चाहते हैं। फिलहाल तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि वह आदमी है कहाँ। हो सकता है वह यही कोठी में कहीं छुपा हुआ हो सकता है। आओ पहले इस कमरे से बाहर निकलते हैं। फिर अजय ने मेज पर रखी प्रतिमा को जैसे ही दाहिनी ओर घुमाया, वाह, क्या तिलिस्मी दरवाज़ा बनवा रखा है अंकल ने। आओ अब देर न करो। लेकिन अभी अजय द्वार के निकट पहुंचा ही था कि तभी, कौन हो तुम? मैं, कहीं तुम वही तो नहीं जिसका पीछा करते हुए दो बदमाश अभी अभी यहाँ आए थे? हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन मेरा विश्वास करो बच्चों, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? तुम्हें इस गुप्त रास्ते का कैसे पता लगा? बताता हूँ, लेकिन वचन दो,
सब कुछ जानने के बाद तुम लोग मेरी मदद करोगे। अगर हमारे लिए संभव हुआ तो हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। मैं जानता हूँ तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। तुम लोगों के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। बिन जाने बिन पहचाने आपको हम पर इतना भरोसा कैसे हो गया महाशय? शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी होगा जो तुम लोगों को ना जानता हो। मैंने तुम लोगों को देखते ही पहचान लिया था। तुम तीनों मकड़ी रानी के साथी अजय, विजय और टिंगू हो। कहीं ये आदमी जानबूझकर कोई योजना बनाकर तो यहाँ नहीं आया है। खैर, पहले इसकी पूरी बात सुन ली जाए, तत्पश्चात ही कोई निश्चय करेंगे। तभी आगंतुक अजय की सोचों को भंग करता हुआ बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पहुँच गया, वरना ना जाने क्या होता। आखिर आप हैं कौन? वे बदमाश आपका पीछा क्यों कर रहे थे? मैं डिफेंस रिसर्च लैब का वैज्ञानिक शशिकांत वर्मा हूँ। हम 5 वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने एक ऐसी विध्वंसकारी तोप के निर्माण का प्लान तैयार किया है जो बारूद की जगह किरणें फेंकेगी, जो आकाश और पानी के नीचे हज़ारों मील की दूरी तक मार कर सकेगी। इस तोप से निकलने वाली किरणें सूर्य ऊर्जा द्वारा एकत्रित होंगी। इस तरह ये तोपें हमारे देश की सैनिक शक्ति को बढ़ाने में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी, उसकी तुलना में खर्च बहुत कम आएगा। वंडरफुल! ऐसी तोपें हमारे देश में बनने लगी तो हमें बाहरी देशों से तोपें कभी नहीं खरीदनी पड़ेंगी। लेकिन आपने जो कुछ बताया उसका जिक्र हमने तो कहीं नहीं सुना। ना अखबारों में इसकी चर्चा हुई है। हमारे इस प्रयास को पूर्णतः गुप्त रखा गया था, परंतु शायद किसी तरह यह भेद विदेशी ताकतों की जानकारी में पहुंच चुका है। क्या मतलब? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपके विभाग का ही कोई आदमी विदेशी जासूस है? तभी टिंगू उकताए स्वर में बोला, लेकिन आपकी इन बातों का उन बदमाशों से क्या ताल्लुक है? वही तो बताने जा रहा हूँ। मैं ये तो नहीं जानता कि बाहरी लोगों को हमारे प्लान की जानकारी कैसे हुई, हम में से कौन गद्दार है। लेकिन ये सच है कि तोपों के प्लान को हथियाने के लिए मुझ पर हमला किया गया था। ओह, तो वे बदमाश इसलिए आपका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे? फिर तो वह प्लान इस समय भी आपके पास होगा। नहीं। कुछ देर बाद अपने आश्चर्य पर काबू पाते हुए अजय व्याकुल स्वर में बोला, तो क्या वे बदमाश आपसे प्लान छीनने में कामयाब हो चुके हैं? नहीं। प्रोफेसर शशिकांत का इनकार सुन टिंगू से रहा नहीं गया। वह चिढ़कर बोला, प्लान आपके पास है नहीं तो फिर प्लान है कहाँ? आखिर आप पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हैं प्रोफेसर अंकल? साफ साफ क्यों नहीं बताते कि प्लान कहाँ है? तब प्रोफेसर शशिकांत स्पष्ट करते हुए बोले, आज जब मैं लैब में प्लान को अंतिम रूप दे रहा था तो अचानक मेरे चीफ मिस्टर देसाई ने मुझसे कॉल करके पूछा, शशिकांत, प्लान तैयार है? यस सर, बस थोड़ी देर में प्लान की प्रतियां करवा कर आपसे मिलता हूँ। नो शशिकांत, अभी प्लान की प्रतियां निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर, बात यह है शशिकांत की तोपों के बारे में जो फाइल मंत्रालय को भेजी गई थी उसमें कोई बात मंत्री महोदय की समझ में नहीं आ रही है। इसलिए तुम स्वयं इसी समय प्लान लेकर मंत्रालय पहुंच जाओ और मंत्री महोदय को बारीकी से सबको समझा दो। जैसी आपकी आज्ञा सर, मैं अभी चला जाता हूँ। पर देखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम प्लान अपने साथ ले जा रहे हो। क्लियर कार्ड अभी तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। यस सर। तत्पश्चात मैंने प्लान पेपर को मोड़कर अपनी भीतरी जेब में छिपा लिया। तभी मुझे क्लियर कार्ड मिल गया और मैं बिना किसी रोक टोक के लैब से निकल आया। मंत्रालय चलना है? यस सर। ओके सर। और फिर? लेकिन अभी हमारी कार सुनसान डलहौजी स्क्वायर पर पहुंची ही थी कि तभी अचानक सामने आकर रुकी कार में से एक हाथ बाहर निकला और धाय! खतरा! तभी, प्रोफेसर, अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप नीचे उतर जाओ। आता हूँ। लेकिन कार से उतरते ही टिशू! आ! अपने साथी पर मुझसे हमला करते देख दूसरा आदमी तेजी से मुझ पर झपटा, परंतु मैं तैयार था। ठक! वह छिटक कर दूर जा गिरा। फिर मैंने देर नहीं की और पूरी ताकत बटोर कर भाग खड़ा हुआ। उठो जल्दी, अगर वह भाग निकला तो हमारी खैर नहीं। लेकिन इससे पहले कि वह मेरा पीछा करते मैं खंडहर की आड़ में पहुंच चुका था। ओह, लगता है वहाँ कोई मेला लगा है। अगर मैं वहाँ तक पहुँचने में सफल हो गया तो वे बदमाश उस भीड़ में मुझे आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे। दिमाग में अपने विचार से उत्साहित तो मैं बिना एक क्षण गवाए फिर दौड़ पड़ा। जल्द ही मैं मेले की भीड़ में जा समाया। अब वे बदमाश मुझ तक नहीं पहुँच सकते। यह सोच मैं अभी पूरी तरह निश्चिंत भी ना हो पाया था कि तभी वो रहा! ओह! अगले ही पल में उल्टे पांव दौड़ पड़ा। भागते हुए मुझे प्लान की सुरक्षा की चिंता खा रही थी। ये कमबख्त मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, कहीं हमारा प्लान भी दुश्मन के हाथ ना लग जाए। पहले मुझे प्लान को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। इस विचार के आते ही मैं एक खिलौनों की दुकान के पास रुक गया और बड़ी सफाई से मैंने अपनी जेब में रखा प्लान एक रबड़ के गुड्डे के अंदर पहुंचा दिया। फिर गुड्डा यथास्थान रख मैं जैसे ही मुड़ा, ओह! भागने की कोशिश करना बेकार है प्रोफेसर, चुपचाप हमारे साथ चले चलो।
वरना बेमौत मारे जाओगे। तुम लोगों की यह हसरत कभी पूरी नहीं होगी। कहने के साथ ही मैंने उन्हें धक्का दिया और भाग खड़ा हुआ। मेन रोड पर पहुंचते ही मुझे टैक्सी मिल गई, लेकिन टैक्सी अभी ज़्यादा दूर नहीं गई थी कि मैंने उन दोनों को दूसरी टैक्सी में सवार होते देखा। ओह। जल्दी ही बदमाशों की टैक्सी मेरी टैक्सी का पीछा कर रही थी। ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ। जी। तेज़ और तेज़। और तेज़ नहीं चला सकता साहब, सड़क पर ट्रैफिक है, एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो आगे टैक्सी किसी खाली रोड पर मोड़ लेना। मेरे आदेश के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर ने आगे चलकर टैक्सी एक खाली सड़क पर मोड़ दी और रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन इन बदमाशों से पीछा छुड़ाना मुश्किल नज़र आता है। फिर कुछ सोचकर, ये लो अपना भाड़ा, चेंज रख लेना। लेकिन साहब, आपको उतरना कहाँ है? आगे जैसे ही टर्न आए तो टैक्सी रोक लेना और मेरे उतरते ही आगे बढ़ जाना। ड्राइवर ने वैसे ही किया जैसा मैंने कहा था। जान बचाने के लिए मैं समीप की ही कोठी में दाखिल हो गया। मुझे नहीं मालूम था यहाँ मेरी मुलाकात तुम लोगों से होगी। ओह, तो इस तरह आप यहाँ तक आ पहुँचे। लेकिन आपको इस कमरे के गुप्त रास्ते का कैसे पता चल गया? मैं खतरा टलने की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी मैंने उन बदमाशों को कोठी में दाखिल होते देखा। तब कोठी में घुस मैं छुपने की ऐसी जगह ढूंढने लगा जहाँ बदमाशों की नज़र मुझ तक ना पहुँच सके। अचानक मुझे गुप्त द्वार नज़र आया और मैं उसमें दाखिल हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि आपको गुप्त द्वार मिल गया और आपकी जान बच गई, लेकिन वह प्लान मेरी जान से ज़्यादा कीमती है। इससे पहले कि कोई उस गुड्डे को खरीद कर ले जाए, उस प्लान को हासिल करना ज़रूरी है। अब आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, हम अभी जाते हैं और गुड्डे सहित प्लान लेकर आपके हाथों में रख देते हैं। शाबाश। बस मैं वह प्लान मंत्रालय तो पहुंचा दूं, उसके बाद चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मुझे परवाह नहीं है। आपको कुछ नहीं होगा। हम प्लान की हिफाजत के साथ साथ आपकी हिफाजत का भी वचन देते हैं। हाँ अंकल, जब तक हम उस गद्दार जासूस को नहीं पकड़ लेते आप यहीं रहिए। लेकिन सारी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। बस अब आप हमें उस खिलौने की दुकान का नंबर या कोई खास पहचान बता दीजिए। शॉप का नंबर 12 है। एक पतला दुबला दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी उस दुकान का मालिक है। तत्पश्चात प्रोफेसर अजय, विजय और टिंगू को दुकान की स्थिति और गुड्डे की आकृति के बारे में बताने लगा। प्रोफेसर से हर बात बारीकी से समझने के बाद वे तीनों उन्हें जल्दी आने का आश्वासन दे वहां से चल दिए। आधे घंटे बाद वो मेला ग्राउंड में थे। भगवान करे वह गुड्डा अब भी अपनी जगह पर मौजूद हो। हाँ, वरना उस प्लान को ढूंढ निकालना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द शॉप नंबर 12 तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। इतने बड़े बाजार में शॉप नंबर 12 को जल्दी ढूंढ पाना मुश्किल है। पता नहीं वह दुकान किस तरफ पड़ेगी। क्यों ना हम अलग अलग होकर अलग अलग रास्तों से दुकान को ढूंढें। जो भी पहले दुकान पर पहुंचे वह गुड्डा खरीद ले। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं भी सहमत हूँ। और फिर वे अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। शॉप नंबर 12 पर सबसे पहले टिंगू पहुंचा। वाह, ज़रूर वही गुड्डा है। मैं सही समय पर पहुंचा। क्या चाहिए बेटे? टिंगू ने फौरन गुड्डे की मांग की और दुकानदार को उसके द्वारा मांगी कीमत चुकाकर गुड्डा खरीद लिया। मुझे यहीं अजय विजय का इंतज़ार करना चाहिए, वे आते ही होंगे। लेकिन अभी टिंगू को वहाँ खड़े इंतज़ार करते मुश्किल से ही कुछ क्षण हुए थे कि तभी, अरे अरे क्या करते हो? टिंगू ने प्रतिरोध किया, लेकिन बेकार। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, मेरा गुड्डा! परंतु देखते ही देखते वह व्यक्ति टिंगू की नज़र से ओझल हो गया। ओह, अब मैं क्या करूं? इस भीड़ में उसे कहाँ ढूंढूं? तभी, अरे टिंगू, तुम यहाँ खड़े क्या सोच रहे हो? फिर टिंगू की नज़र जैसे ही अजय विजय पर पड़ी। अजय भैया, गजब हो गया। क्या हुआ? तब टिंगू ने उन्हें सारी घटना सविस्तार बता दी। टिंगू की बात सुनने के बाद अजय और विजय भी चिंतित और परेशान हो उठे। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हम प्रोफेसर को क्या जवाब देंगे? फिर टिंगू फिर विजय टिंगू पर बरस पड़ा। ऐसे तो बड़े फन्ने खा बनते हो, पर एक गुड्डा तक तुमसे संभाला नहीं गया। मैं क्या करता, ये सब अचानक ही हो गया। ये सब तुम्हारी लापरवाही के कारण हुआ है। तभी अजय हस्तक्षेप करता हुआ बोला, बेकार की बहस छोड़ो और ये सोचो अब हमें क्या करना चाहिए। तुम ही कुछ सोचो ना अजय भैया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब कुछ देर सोचने के बाद अजय बोला, हमें फ़ौरन प्रोफेसर साहब के चीफ मिस्टर देसाई से मिलकर उन्हें सारी बात बता देनी चाहिए, क्योंकि प्लान की खोज बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। यह कार्रवाई मिस्टर देसाई की रिपोर्ट पर ही शुरू होगी। शायद तुम ठीक कहते हो, अभी तक मिस्टर देसाई अंधकार में ही होंगे। ऐसा करने से पहले क्यों ना हम मकड़ी दीदी की सलाह ले लें। ये क्यों भूल रहे हो, मकड़ी दीदी किसी खास केस के सिलसिले में बाहर गई हुई हैं और उनसे संबंध स्थापित करना मुमकिन नहीं है। तभी विजय निर्णायक स्वर में बोला, मेरे विचार में हमें मिस्टर देसाई से फ़ौरन मिलने चल देना चाहिए। तभी तीनों एक मत हो मेला ग्राउंड से बाहर निकले।
अजय ने निकट ही के एक टेलीफोन बूथ से डिफेंस रिसर्च लैब का नंबर मिलाकर मिस्टर देसाई से मिलने की इच्छा प्रकट की तो सॉरी, मिस्टर देसाई इस समय यहाँ नहीं है, वे अपने बंगले पर हैं। क्या आप मुझे उनका पता बताने का कष्ट करेंगे? अवश्य। फिर दूसरी तरफ से जो पता बताया गया उसे नोट करने के बाद अजय संबंध विच्छेद कर बूथ से बाहर निकल आया। थोड़ी देर में वे तीनों एक टैक्सी में बैठकर मिस्टर देसाई के बंगले की ओर जा रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद टैक्सी से उतरकर अजय ने बिल अदा किया और अपने साथियों के साथ गेट पर मिलन कक्ष में दाखिल हो गया। फिर रिसेप्शनिस्ट को अपना और अपने साथियों का परिचय देने के बाद बोला, हमें मिस्टर देसाई को एक बहुत ज़रूरी जानकारी देनी है, इसलिए हम उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। वेट अ मिनट। तब सिक्योरिटी अधिकारी ने इंटरकॉम पर मिस्टर देसाई से बात की और उनकी स्वीकृति मिलने पर एक सैनिक को बुलाकर बोला, इन बच्चों को प्रोफेसर साहब के पास ले जाओ। जी जनाब। सैनिक अजय और उसके साथियों को साथ ले मिलन कक्ष के बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद, तो आप ही लोग हैं देश के महान बाल जासूस अजय, विजय और टिंगू। आओ बैठो। तब जब अजय, विजय और टिंगू सोफे पर विराज गए तो मिस्टर देसाई बोले, मैंने तुम लोगों का बहुत नाम सुना था। आज तुम लोगों को अपने निवास स्थान पर देख मुझे जितनी खुशी महसूस हुई उतनी हैरानी भी है। बात ही कुछ ऐसी है कि हमारा आपसे मिलना ज़रूरी हो गया था। तब मिस्टर देसाई सोफे पर धंसते हुए बोले, क्या बात है? हम अपनी बात आपसे एकांत में कहना चाहते हैं। विजय के शब्दों का अभिप्राय भापते ही मिस्टर देसाई ने द्वार पर खड़े सैनिक को वापस भेज दिया और फिर, हाँ अब बोलो, तुम लोग क्या कहना चाहते हो? हम आपको नई आविष्कृत तोपों के प्लान को उड़ाए लिए जाने की जानकारी देना चाहते हैं। व्हाट? तब अजय ने प्रोफेसर शशिकांत से मिली जानकारी और मेले में घटी घटना के बारे में विस्तार से बता दिया। अजय की बात सुनने के बाद मिस्टर देसाई गुस्से से बिफर कर बोले, नॉनसेंस! ये देश का गद्दार कोई और नहीं, स्वयं शशिकांत है। उसने तुम्हें जो कहानी सुनाई है वो मनगढ़ंत और झूठी है। क्या? शशिकांत आज बड़े रहस्यमय ढंग से प्लान लेकर गायब हो गया। जैसे ही मुझे प्लान के गायब होने की सूचना मिली, मैंने रक्षा मंत्रालय को इसकी सूचना दे दी। पुलिस, सीबीआई और अन्य जासूसी एजेंसियां शशिकांत की खोज में लग चुकी हैं। सभी स्टेशनों, बस अड्डों और एयरपोर्ट्स पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। बड़ा बेवकूफ़ बनाया हमें प्रोफेसर शशिकांत के बच्चे ने। ओह, तो क्या शशिकांत का पीछा कर रहे आदमी गुप्तचर विभाग के थे? क्या गुंडे की कहानी प्रोफेसर ने हमें हमारे घर से हटाने के लिए सुनाई थी? इस विचार के मस्तिष्क में आते ही अजय बरबस ही बोल उठा, अब समझ में आया। टिंगू से गुड्डे का छीना जाना भी शशिकांत की ही चाल थी, ताकि उसकी झूठी कहानी की पोल ना खुले। पर अब वह गद्दार कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। यू आर राइट। तुमने मुझे सब कुछ बताकर सरकार की बहुत बड़ी सिरदर्दी कम कर दी है। मैं अभी पुलिस को खबर करता हूँ। ठहरिए अंकल, पुलिस को अभी खबर करना उचित ना होगा। कहीं ऐसा ना हो खतरा बाप है वहाँ से भी फरार हो जाए। उस एक खिलाड़ी के सामने हम तीनों अनाड़ी बनकर रह गए अंकल, पर अब हम ही उसका बाजा बजाएंगे। क्या प्रोफेसर शशिकांत सचमुच विदेशी ताकतों के हाथ बिक चुका था? क्या अजय, विजय और टिंगू शशिकांत को पकड़ सके? तोपों के प्लान को उड़ाने के पीछे किसका हाथ था? प्रोफेसर शशिकांत का पीछा करने वाले आदमी कौन थे? प्रोफेसर शशिकांत की कहानी कितनी सच्ची और कितनी झूठी थी? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इंतजार कीजिए मनोज कॉमिक्स में मकड़ी रानी सीरीज की अगली कॉमिक्स, कौन सच्चा कौन झूठा में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मकड़ी रानी सीरीज की अगली कॉमिक्स, कौन सच्चा कौन झूठा में। तब तक के लिए धन्यवाद।